नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के नाम लिए ही कहा तो वे ही गोली मरवा दे, सबसे अच्छा यही होगा। बाकी कुछ तो वे कर नहीं सकते हैं, पर अगर चाहें तो गोली अवश्य मरवा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का नाम लिए कहा कि तो वे गोली ही मरवा दें, सबसे अच्छा यही होगा। बाकी कुछ तो वे नहीं कर सकते हैं, पर अगर चाहें तो गोली मरवा सकते हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को उपचुनाव के प्रचार से लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि लालू जी कह रहे हैं कि पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजद को 15 सालों का मौका मिला तो वह क्या किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना सड़क बनवाया, बिजली के लिए क्या किया, स्कूलों में कितने को पढ़ाया, वर्ष 2005 के पहले क्या स्थिति थी अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं की, कितने लोगों को भगाए थे यहाँ से। हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो ज़्यादा रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना के दौर में रोजगार के लिए प्रबंध किया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों का नियोजन हुआ। विभिन्न विभागों में नियुक्ति का काम जारी है। इतना ही नहीं, अपना रोजगार खोलने के लिए एससी और एसटी वर्ग को 5 लाख का अनुदान और 5 लाख के लोन की व्यवस्था कराई। सीएम नीतीश ने कहा कि बाद में अति पिछड़ा वर्ग को इस योजना में शामिल किया। सभी वर्ग की महिलाओं को भी 5 लाख अनुदान और बिना ब्याज के 5 लाख का लोन दिया जा रहा है। अब बाकी समुदाय के लोगों को भी 5 लाख का अनुदान और मात्र 1% ब्याज पर लोन की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार में बाढ़ और सुखाड़ में लोगों को कुछ नहीं मिलता था, अब वह हर एक को मदद पहुंचाई जा रही है। तो जो भी वायदा किया हमने पूरा किया। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया, शौचालय का निर्माण किया गया, हर पंचायत में इंटर तक परीक्षा का प्रबंध किया ताकि लड़कियों की शिक्षा बेहतर हो सके। विपक्ष के लोग पब्लिसिटी के लिए हम पर बोलते हैं, हमको इसकी कोई चिंता और परवाह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना। रोजगार का मुद्दा सर, महंगाई का मुद्दा कर रहे हैं कि क्या रोजगार नहीं, कुछ मतलब नहीं है। आप देख नहीं रहे कि कितना ज़्यादा हम लोग रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, और सबको नहीं पता है। अभी 1-1.5 साल से जो कोरोना का दौर चल रहा है, और इसके बाद हम लोगों ने एक एक चीज़ के लिए, रोज़गार के लिए जो प्रबंध किया है, और हर क्षेत्र में इसके लिए जो भी काम हो रहा है, चाहे शिक्षक के नियोजन का हो, सरकारी सेवाओं के विभिन्न विभाग में सेवाओं का निरीक्षण उसके लिए हो, वो एम्प्लॉयमेंट हो, उस सब के लिए काम शुरू है। अब किसी को कुछ पता नहीं है कब क्या दौर चल रहा है, क्या स्थिति है, इस सब की कोई जानकारी नहीं है, तो उसको क्या कहना। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। और जान लीजिए कि जो लोग ये सब डिमांड रखते हैं, जिनको काम करने का बहुत मौका मिला, 15-15 साल मौका मिला, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए, इसलिए इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं है, और हम लोग तो कर ही रहे हैं। और आप जानते हैं, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है, लोगों को और भी जो रोजगार के अवसर मिले, तो आप जानते हैं ना, हम लोगों ने तो पिछली बार कर दिया था, अनुसूचित जाति जनजाति को जो अगर करेंगे तो 5 लाख रुपया का अनुदान, 5 लाख रुपया का ऋण बिना कोई टैक्स के, ये करवाया। बाद में हम लोगों ने उसी में अति पिछड़े वर्ग को शामिल किया, और अब इस बार क्या किया, सारी महिलाओं को, उनके अलावे भी सब तरह की महिलाओं को भी पूरा का पूरा 5 लाख रुपया का अनुदान और 5 लाख रुपया बिना टैक्स के उनको ऋण मिलेगा। और उसके बाद जो बाकी समुदाय के लोग, उन सभी समुदाय के लोगों को भी 5 लाख रुपये का अनुदान और 5 लाख रुपये का ऋण, मात्र 1% का टैक्स लेकर के। तो एक काम हम लोग करवा रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जहाँ पर काम नहीं हो रहा, और कहाँ का कितना हो रहा। अब डॉक्टर्स का देख रहे हैं ना कि कितना हो रहा, और कितना लोग मेहनत किया है एक एक चीज़ में। पुलिस का देख रहे हैं ना, इन लोगों को कुछ पता है, बात करते हैं, अपने कुछ लोगों से कुछ कुछ बुलवाता है, उसको मालूम है। आप देख रहे हैं कि अब पुलिस में भी महिलाएं कितनी है, ये कैसे आ गई महिलाएं।
अच्छा, इन लोगों के समय में तो कुछ था नहीं। और अब बिहार में पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं, हम लोगों ने उसका आरक्षण दिया ही, और उसका जो जितना रिक्रूटमेंट हुआ है, तो आप जरा देख लीजिए। तो सब काम चल रहा है, और कोरोना का ये दौर धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, हम लोग तो उसी में लगे हुए हैं, और तेज़ी से सारा काम होगा। तो एक एक चीज़ हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो कोई काम से मतलब है नहीं, अंदर रहना है, वहीं से सबको फ़ोन करना है, कुछ भी करना है। तो ऐसे लोगों का क्या है? लेकिन ज़रा जवाब तो दे, 15 साल में क्या किया, कितना सड़क बनवाया, क्या बिजली का किया, क्या स्कूल में पढ़वाया किसी को, क्या स्थिति थी अनुसूचित जाति की, जनजाति की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यक समुदाय की, महिलाओं की, बाकी सबको, और कितने लोगों को भगाए थे यहाँ से, व्यापार करने वाले लोगों को, इलाज करने वाले लोगों को, कितने लोगों को भगवाए थे, और उसके बाद क्या स्थिति आई है। इसलिए सब लोग जानते हैं, समझ गए ना। हम तो पहले भी कह दिया, आजकल तो वो शुरू हो गया है ना कि सब लोग अपना मोबाइल पर इधर से उधर कुछ करके बात करना, जो सारी बातें सब लोग, हमको इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिन से लगातार काम कर रहे हैं, और हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप लोग ना असेसमेंट करिए, और जहाँ पर भी कोई कमी होता है एक चीज़ को देखने का, जरा बताइए तो, जो कुछ भी होता है, इन लोगों को कभी कोई चिंता थी? जब बाढ़ से प्रभावित होता था, सुखाड़ से प्रभावित होता था, क्या देते थे? कुछ करते थे? अब हम लोगों ने आपदा का जो काम शुरू किया 2007 से ही, तो किस तरह से आपदा का सब काम, और इस बार भी जहाँ कहीं भी जो प्रभावित हुआ, एक एक चीज़ को देखना, हर प्रकार से हम लोग एक एक चीज़ में काम करते हैं। और आप जितना तक जो कुछ भी हम लोगों ने वादा किया, अब बोलिए, पानी पहुंचा दिया लगभग पूरा, शुद्ध पेयजल, शौचालय का निर्माण, तो एक एक काम जो हुआ है, किस तरह से स्कूलों का निर्माण। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।